आतंकी नसरुल्लाह को शहीद कहना क्या महबूबा की चुनावी मजबूरी है? आतंकी नसरुल्लाह के नाम पर कश्मीर की आवाम को कौन भड़का रहा? क्या जम्मू कश्मीर चुनाव पर हसन नसरुल्लाह की हत्या का असर पड़ेगा? चुनावी फायदे के लिए सब कुछ नौटंकी की जा रही है। आप समझिए, आतंकी संगठनों का सरगना मारा जाता है, आंसू यहां बहाए जाते हैं, मातम यहां मनाया जाता है। जवान शहादत को हासिल करते हैं, जवान शहीद होते हैं, तो उनके लिए दो शब्द नहीं निकलता। सर, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के नेता पीडीपी की, उन्होंने तो इस पर दुख जताया, शोक जताया और अपना कैंपेन तक उन्होंने रोक के रखा। देखिए, उसी समय कठुआ में हमारे सैनिकों ने वीर गति को प्राप्त होकर सर्वोच्च बलिदान किया। उस पर महबूबा मुफ्ती की आंखों से आंसू की एक बूंद नहीं टपकी। वही बुरहान वानी पर स्यापा करती हैं और नसरुल्लाह पर जो है वो पूरी तरह से मातम मना रही है। तो ये सिद्ध करता है कि इनका जो भारत के राष्ट्र के प्रति जो इनकी निष्ठा होनी चाहिए, भारतीय राष्ट्र के प्रति निष्ठा होने की बजाय इनकी निष्ठा आतंकवाद, अलगाववाद और जिहादियों के साथ है। हम तो वैसे भी इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। हिजबुल्लाह के जो कमांडर है नसरुल्लाह, उसकी मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज़ बंद हो जाती है। आज इजराइल पर हमला करने वाला हजीबुल्लाह, उसका कमांडर अगर मारा जाता है तो ये एक दिन के लिए प्रचार बंद कर देती है। ये घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। लोग इसकी सारी जो मंशा है उसको समझते हैं। इस प्रकार के षड्यंत्र करने से कुछ होने वाला नहीं है। इंसानियत के नाते जो बात करनी वही सही है। जिस व्यक्ति ने पूरे दुनिया में आतंक फैलाया था उसका मरना ही ठीक है। इजराइल और पैलेस्टाइनियों का बीच में जंग सड़ा हुआ है। परसों दिन हमारे जो एक इजराइल का सेना था, वो सेना ने हिजबुल्लाह का कमांडर हसन नसरुल्लाह को मार के गिराया। कहीं भी किसी को मार के गिराया और उनका देश का काम है, हमारा कुछ बोलने का कुछ नहीं है। लेकिन वहां में हसन नसरुल्लाह का मौत हो गया और आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रहा है कि हम चुनाव प्रसार नहीं करूंगा, हम दुखी है किस लिए हसन नसरुल्लाह का मौत हो गया है। मैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी सबको पूछना चाहता हूं, जब हमारे कभी कोई जगह में हिंदू का मर्द होते हैं, आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं, तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? ये कृपा करके हमें बताइए। और हमारे साथ पैनलिस्ट में जो तमाम मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ भास्कर घोष हैं, बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता। विजय कौशिक हैं, कांग्रेस के नेता। गौरव कपूर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपना पक्ष रखने के लिए। तौसीफ शाह हैं, पीडीपी के नेता। और सुहेल काजिम है, राजनीतिक विश्लेषक। गौरव कपूर जी, आपसे डिबेट की शुरुआत करते हैं। मातम नसरुल्लाह की मौत पर बड़ा मनाया जा रहा है, बहुत दुख हो रहा है, आपको बहुत तकलीफ हो रही है। मैं चेक कर रहा था महबूबा मुफ्ती का एक्स अकाउंट, एक शब्द बशीर अहमद उसी दिन कठुआ में शहीद हुए पाकिस्तानी आतंकियों को मारकर, एक शब्द नहीं निकला। अपने जवानों की शहादत पर एक शब्द नहीं। और कहां वो आतंकी संगठन जिसका
प्रमुख मारा गया, जो कई मासूमों को मारने का आरोपी है, उसके मारने पर आपको मातम। गौरव जी, गौरव कपूर, आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है, गौरव जी से हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। सवाल सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस से और पीडीपी से ही होगा। लेकिन भास्कर घोष जी, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो हमने सुना था, ये बेगानी मातम में अब्दुल्ला और महबूबा के आंसू क्यों निकल रहे हैं? इसलिए इसके आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि ये आंसू बचा के रख नहीं पा रहे हैं। जो आंसू ये जम्मू कश्मीर इलेक्शन के बाद बहना है, वो अभी बह रहा है, अभी वो आंसू बह रहा है। आप सोचिए, यही महबूबा मुफ्ती ने कही थी कि भारत का जो नेशनल फ्लैग है, झंडा है, वो कश्मीर का झंडा पहले लहराना चाहिए, उसके बाद भारत का झंडा लहराना चाहिए। जब 370 धारा के जो विलोप हो गया था, एब्रोगेशन हो गया था, तो महबूबा मुफ्ती ने क्या कही थी? उन्होंने कही थी कि इसके विलोप होने से कश्मीर का जो कश्मीरियत, उसकी उनका बहुत बड़ा क्षति पहुंचाया है। तो देश में बैठ के जो देशद्रोही जैसे बात कर रहे हैं, तो उनसे उम्मीद है कि आप उन देशद्रोही के पक्ष में खड़ा ना हो जो अपने देश को बचाने के लिए अपने आप को शहीद कर देते हैं। वो देश वीर के बगल में वो खड़े नहीं हो सकते, चाहे इजराइल हो चाहे वो कश्मीर हो। इनकी अलगाववाद के लिए आज कश्मीर का ये हालत हो गया है। इनके अलगाववाद के लिए आज कश्मीर में इतनी बड़ी मातम छा गई थी, लेकिन आज 5 साल के बाद आज कश्मीर में पहली बार ये इलेक्शंस हो रहे हैं और इतने अच्छे उनका टर्न आउट इतने अच्छे हुए हैं। तो ये शायद उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है और इसीलिए ये खामोश है कि भाई वेट कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जैसे जश्न मना रहे हैं, वो जश्न कब हिंदुस्तान में मनाया जाए, इसी का वेट कर रहे हैं। पाकिस्तान भी तो संभल कर कह रहा है। पाकिस्तान ने भी तो बयान दिया, विदेश मंत्रालय ने नसरल्लाह का जिक्र नहीं किया। वहां भी देखिए, मुस्लिम देश भी आपस में बटे हुए हैं, मुस्लिम देश भी आपस में बटे हुए हैं। नसरल्लाह की मौत पर बयान जारी कर ये जरूर कहा जा रहा है कि लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। एक लाइन का हिजबुल्लाह नसरल्लाह का जिक्र नहीं हो रहा है। यहां तो भाई नसरल्लाह की तस्वीर लेकर नसरल्लाह के मौत पर मातम मनाया जा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूं, जो पाकिस्तान कितना बड़ा शहीद था एकदम पाकिस्तान जो कर रहे हैं। और यहां तक ये अपने पर्दा जो है, अपने आंखों का पर्दा इतना इनका ये हो गया है, कवर अप हो गया है कि भारत में रहते हुए भी ये भारत विरोधी देश विरोधी काम कर रहे हैं। सोहेल काजमी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहेल साहब, आपको लगता है कि चुनावी फायदे के लिए ये सब कुछ, ये स्टंटबाजी है, राजनीतिक स्टंटबाजी है और इससे कुछ असर पड़ेगा? चुनाव की तारीख अब कल ही है, कल वोट पड़ेगा। देखिए, ऐसा कोई भी इंसिडेंट जो होता है उसको सियासतदान सियासत की नजर से ही पेश करते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ये है कि क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ हलाकत है ये, क्योंकि उसको रिलीजियस स्कॉलरली फिगर माना जाता था लेबनान में। और लेबनान में जो उनकी अपना जो रख रखाव था और जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, वो बड़ी डिफरेंट थी। और भारत का भी जो स्टांस रहा है शुरू से, 1 साल से जब से ये जंग चल रही है, और दुनिया के मुस्लिम मुल्कों का आपने इशारा किया, सिवाय कुवैत के किसी ने मीडिएट नहीं किया नेगोशिएट करने को सीज फायर के लिए। सारे मुस्लिम मुल्क जो है इकट्ठे नहीं हो पाए किसी तरह। ये जो एक ऐसी वॉर है जिसका कोई ऐसी वॉर ना कभी देखी है ना कभी सुनी है कि जिसके बीच में कोई मीडिएट करे और इसको रोकने की या खत्म। देखिए, कहीं भी कोई मर रहा है वो इंसान मर रहा है, इंसानियत मर रही है, चाहे वो गाजा है, इजराइल है, पैलेस्तीन है, कहीं भी। तो उस पे हमारे मुल्क का जो स्टांस था वो यही था कि ह्यूमन एंगल को देखते हुए हमेशा हमारी जो फॉरेन पॉलिसी ने यही कहा कि ह्यूमन एंगल को देखा जाए और जहां जहां भी एड हो सकती थी तीनों साइडों को देखते हुए इंडिया ने वहां अपनी मदद भेजी है। ये तो बिल्कुल भारत सरकार की विदेश नीति रही है ह्यूमन एंगल की। लेकिन ये जो नेताओं की स्टंटबाजी है, अब इजराइल में भी मासूमों की जान ली गई, तब तो यही हिजबुल्लाह का प्रमुख नसरुल्लाह के आदेश पर ही कत्लेआम मचाया गया, तब तो ये मासूम की मौत पर शांत थे। मैं ही कह रहा हूं कि ठीक है भाई, इजराइल हिजबुल्लाह कहां कश्मीर का चुनाव, ये क्यों? मतलब इसके पीछे क्या वोट बैंक बटोरा जा सकता है? इसका असर पड़ सकता है क्या?
वोटिंग बिल्कुल पर। पड़ सकता है, क्यों नहीं पड़ सकता। देखिए, एक तो पाकिस्तान सटा हुआ, अभी आपने कहा कल हमारा एक जवान जो है पुलिस का वो हलाक हो गया कुछ मिलिटेंट्स के साथ लड़ते हुए, और इलेक्शन का फेज चल रहा है, कल फेज 3 है, लास्ट फेज है, उसमें मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, और एक तरफ दूसरी पार्टी जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात करती है। तो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट में इस तरह की स्टेटमेंट आना तो संभाविक है, और उसका जो सेंटिमेंट्स है उसको कैश करने की ये जो पार्टीज है ये इसका फायदा लेंगी। ये तो संभाविक तौर पे ये हमेशा होता रहा है, कोई नई चीज तो है नहीं। तो फिर भास्कर जी आपके पास क्या विकल्प बचता है? ये तो फिर वह सेंटिमेंट को भुनाने के लिए स्टंट है ना। वो भी जानते हैं कि आप कहेंगे देशद्रोही हैं, लेकिन इस देशद्रोही जितना आप कहेंगे उतना ज्यादा उनको लगता है कि हमें और ज्यादा वोट मिलेगा। अब इनके बातों से लग रहा है कि हमने क्यों इनको देशद्रोही आख्या दिए हैं। आप इस एक देश में रह करके आप बात कर रहे हो जो हमारे शत्रु देश बात नहीं करता। आप सोचो क्यों मैंने देशद्रोही आख्या दिया, इसीलिए तो बोला उनको कि हमारे देश में ना ठीक है, सारे मेहमान जुड़ गए हैं, सारे मेहमान जुड़ गए हैं। ठीक है भास्कर जी, मैं आता हूं आपके पास। गौरव कपूर, आवाज आ रही है तो जवाब सीधा। क्या बशीर अहमद पर एक शब्द भी लिखने की जरूरत नहीं थी? महबूबा मुफ्ती का एक्स अकाउंट में चेक करा था, एक शब्द भी नहीं उनकी शहादत पर। उसी दिन कठुआ में वो आतंकवादी को मारकर शहीद हुए। आपको नसरुल्लाह की शहादत और नसरुल्लाह की मौत पर मातम बनाना है? देखिए सर, आपने जो सवाल पूछा है ये बेटर है कि आप ये पीडीपी के जो प्रवक्ता बैठे जरा उनसे पूछिए कि उनकी जो लीडर है वो क्या कह रही हैं या क्या कर रही हैं। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप बात करते हैं तो अभी जैसे आप जो हमारे काज़मी साहब हैं उन्होंने तो आपको साफ बात कही कि एक नहीं, उमर इंसानियत के अब्दुल्ला साहब भी नाते तो यही कह रहे हैं ना कि हमें भाई हाँ, तो बिल्कुल इंसानियत के नाते अगर देखिए उमर साहब ने क्या गलत कहा, उन्होंने तो एक लीडर होने के नाते एक तो साफ बात कही कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, हाँ। जिन्होंने अपनी छवि एक वर्ल्ड लीडर की बनाई है, तो उन्होंने इतनी बात कही कि उनको बीच में इनिशिएटिव लेना चाहिए और बड़े जो मुल्क हैं उनको लेना चाहिए। और ये आपने स्टैंड आप स्टैंड लेते कि नहीं साहब, ये गड़बड़ है, ये गलत बात साल है। से जो इतनी महबूबा मुफ्ती के स्टैंड को आपने गलत बताया। इसको कहीं न कहीं रुकना चाहिए क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल से आपने देखा कि कितने इनोसेंट किलिंग हो रही हैं, तो इंसानियत की नहीं, वो मौत ठीक हो है, रही है। जम्मू तो कश्मीर इसलिए चुनाव अगर में भाई बोला आप विदेश नीति और तो तमाम अगर चीजें क्यों अगर इसमें अचानक क्यों ला रहे हैं? मैं ये इसमें कह रहा हूं उमर कि साहब महबूबा मुफ्ती अगर के स्टैंड का आप विरोध करते हैं, आप विरोध करते हैं कि नहीं? एनसी विरोध करता है कि नहीं? मैंने आपको ये चीज़ कहा कि हमने अब उमर साहब ने जो मेरी लीडरशिप ने क्या कहा मैं उसका जवाब दूँगा आपको। अगर उमर साहब ने इसमें गलत तो कुछ कहा नहीं, उन्होंने यही कहा कि इसको रोकना चाहिए। मैं महबूबा वर्ल्ड मुफ्ती के लीडर्स को स्टैंड बीच में पर आना उसके बाद मैं चाहिए। तौसीफ शाह के पास जाऊंगा क्योंकि इसको- भाई उनके नेता ही ने कह दिया तो तौसीफ भी तो उसका बचाव करेंगे। लेकिन सवाल है कि बिल्कुल उमर अब क्या एनसी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये सीधा लाइन है कि महबूबा मुफ्ती ने जो इस शहादत का ढोंग रचा, मातम और तमाम चीजें, चुनाव प्रचार रोकना, ये सब ढोंग है, सियासी ढोंग है, चुनावी स्टंट है, ये नहीं होना चाहिए? देखिए पीडीपी का तो ये रुख हमेशा रहा। पीडीपी ने 2014 में भी यहाँ क्या किया और बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी ने जम्मू में कश्मीर सेंटीमेंट्स के अगेंस्ट बात की और पीडीपी ने ठीक है, कश्मीर में तौसीफ जम्मू शाह, ठीक है सेंटीमेंट्स सर, के मैं अगेंस्ट दोबारा बात आता हूँ, दोबारा आता हूँ। तौसीफ शाह, दोनों को लड़ावा के इन्होंने अपनी अपनी ठीक राजनीति है, जो तौसीफ रोटियां शाह, सेकी हैं दोनों ने। मतलब हार की इतनी खींच है या हारने का इतना डर है कि भाई नसरुल्लाह जो मर गया, जहन्नम में पहुंच गया, जो कहा जाता है 72 हुरों के पास, अब रहने दीजिए 72 हुरों के पास, उनको भी भुनाइएगा चुनावी फायदा के लिए। रुबिन जी, सबसे पहले ये आपके सवाल पूछने का तरीका गलत है। 72 हुरों को लेकर अगर बात करें तो ये डायरेक्टली आप हमारे रिलीजन पर हमला कर रहे हैं। नहीं, कहा जाता है ना, रिलीजन पर हमला नहीं करते हैं, वो चले गए हैं भाई। क्या कहते हैं जहां गए हैं उन मरने वालों का नाम इस्तेमाल करके आप आतंकी को शहीद बताएं, आप आतंकी को शहीद बताएं इस देश में रहकर, और ये सही है? आतंकी को शहीद बताएं, ये सही है? या मुझे बात करने दीजिए या आप बोलिए। हाँ प्लीज मुझे बात करने दीजिए। आपको ये सवाल अपने ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी से बोलना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी जी अपना खुद स्टैंड ले रहे हैं फलस्तीन की साइड से ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, और ये बयान क्यों आपको भूल जाता है कि उसी महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि सबसे बड़ा टेररिस्ट यहाँ पर एडोल्फ हिटलर था और उसके बाद ये नेतन्याहू है। ये क्यों भूल जाता है आपको कि जो एडोल्फ हिटलर ने जो मारा था, जूस को ही मारा था,
ये क्यों भूल जाते हैं आपने आप? लेबनान दूसरी का बात- जिक्र नहीं किया, आपने और दूसरी नसरुल्लाह का बात- जिक्र किया। आपके लिए दूसरी नसरुल्लाह बात, शहीद है लेबनान- भाई, आतंकी संगठन का प्रमुख आपके लिए शहीद है। वी स्टैंड विद फलस्तीन, हम फलस्तीन के साथ आप खड़े हैं, फलस्तीन और जो लेबनान उन के पर साथ आप atrocity- खड़े रहें या किसी ये देश के साथ खड़े फलस्तीन रहें, लेकिन किसी जो भी- आतंकी संगठन के साथ ये खड़े कैसे रह देश सकते के हैं? साथ खड़े नहीं है, अब विदेश जो के भी साथ फलस्तीन- खड़े हैं ये। जो भी तौसीफ फलस्तीन शाह, के- मैं कह रहा हूं जो नसरुल्लाह भी आपके फलस्तीन लिए की शहीद मदद कैसे करेगा, हो सकता है? जो भी फलस्तीन की जो पॉलिसीज हैं, जो फलस्तीन का जो भाई यूनाइटेड फलस्तीन नेशंस इजराइल में का है, अपना मामला है, आप उसमें नसरुल्लाह को क्यों शहीद उस- बता रहे हैं भाई? तो आप डिबेट क्यों कर रहे हैं सर? फिर अगर ये उनका अपना मैं मामला इसलिए है, कर रहा हूं कि इस देश की सरजमीन भाई, पर आज आप ये आतंकी डिबेट है। संगठन को, आतंकी संगठन के प्रमुख को शहीद बताएंगे, ये बर्दाश्त के बाहर है, इसलिए ये डिबेट कर सवाल रहे हैं। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, ये सवाल आपने माननीय प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछा जब उन्होंने विदेश- फलस्तीन का एक राइट सेकंड, लिया? एक सेकंड, यानी सर। जो फलस्तीन के साथ खड़ा है, जो माननीय फलस्तीन के प्रधानमंत्री- साथ भाई खड़ा है, विदेश माननीय नीति प्रधानमंत्री और भी आतंकी उनके साथ संगठन खड़े हैं। फर्क है। तो आशिफ साहब, एक सेकंड, भास्कर जी मैं आ रहा हूं, इनको फर्क समझाता हूं। विदेश ये नीति, आतंकी एक सेकंड, जो एक आप सेकंड, बता रहे हैं, मेरी विदेश बात नीति सुनिए और आप। आतंकी मेरी संगठन बात में सुनिए, फर्क है। जानता हूं, मैं विदेश सब नीति जानता और हूं, मेरी आतंकी बात संगठन सुनिए में आप। फर्क है, जानता हूं, जानते हैं ना? मेरी बात सुनिए। विदेश नीति के जानता हूं, तहत मेरी ठीक बात- है, हमारा मेरी बात देश पूरी होने सबके दीजिए। साथ